रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इफ्तार के वक्त जब दो भूखे यतीम बच्चों को उस घमंडी सेठ ने धक्के मारकर अपनी चौखट से निकाला, तो अर्श वाले ने कुछ ही घंटों में ऐसा इंसाफ किया कि उस अमीर का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें यह सिखाती है कि इबादत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इबादत तो किसी भूखे का पेट भरने और किसी बेसहारा का सहारा बनने का नाम है। यह कहानी है दो नन्हे यतीमों के सब्र की और एक ऐसे अमीर के अहंकार के टूटने की जिसने खुद को खुदा से भी ऊपर समझ लिया था। शहर की सबसे व्यस्त और रोशन गली नूरगंज में रमजान की रौनक देखते ही बनती थी। दुकानों पर तरह तरह के पकवान सज रहे थे, खजूरों की खुशबू हवा में तैर रही थी और हर तरफ लोग इफ्तार की तैयारियों में मग्न थे। इसी गली के एक कोने में एक आलीशान और पुरानी हवेली थी जिसका नाम था हाशिम मंजिल। इस हवेली के मालिक थे जनाब हाशिम साहब। हाशिम साहब शहर के सबसे बड़े कारोबारी थे। उनका रुतबा इतना था कि शहर के बड़े बड़े अफसर उनके दरबार में हाजिरी देते थे, लेकिन हाशिम साहब के दिल में गरीबों के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं थी। उनके लिए रमजान महज अपनी दौलत की नुमाइश करने का एक मौका था। उसी गली के आखिरी सिरे पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां 10 साल का जैद और उसकी 7 साल की छोटी बहन मुस्कान रहते थे। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। तब से जैद ने अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी उठा रखी थी। वह दिन भर कबाड़ चुनता या लोगों के छोटे मोटे काम करता, तब कहीं जाकर उन दोनों का पेट भर पाता था। रमजान का महीना था और दोनों बच्चे रोजे रख रहे थे। उनके पास इफ्तार के लिए न तो खजूर थे, न फल और न ही पेट भर खाना। जैद ने मुस्कान से वादा किया था कि आज वह उसे इफ्तार में कुछ अच्छा खिलाएगा। शाम का वक्त करीब आ रहा था। सूरज ढलने को था और मस्जिद से अजन की आवाज आने ही वाली थी। जैद ने मुस्कान का हाथ पकड़ा और हाशिम साहब की हवेली की ओर चल पड़ा। वहां हर साल हाशिम साहब इफ्तार की दावत देते थे, लेकिन वह दावत केवल रईसों और रसूखदार लोगों के लिए होती थी। हवेली के बाहर मेजें सजी हुई थीं, जिन पर बेशुमार फल, मिठाइयां और कबाब रखे हुए थे। नन्हे जैद और मुस्कान भूख से निढाल होकर हवेली की सीढ़ियों के पास खड़े हो गए। मुस्कान की आंखें उन पकवानों को देखकर चमक उठीं। उसने जैद का कुर्ता खींचते हुए कहा, भाई, क्या आज हमें भी यह सब खाने को मिलेगा? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जैद ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और हिम्मत जुटाकर हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी हाशिम साहब रेशमी कुर्ता पहने बाहर आए। उनके हाथ में इत्र की महक थी। जैसे ही उनकी नजर उन फटेहाल बच्चों पर पड़ी, उनके माथे पर बल पड़ गए। जैद ने कांपती आवाज में कहा, हाशिम साहब, खुदा के वास्ते मेरी छोटी बहन को 2 खजूर और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और अजन का वक्त होने वाला है। हाशिम साहब ने घृणा से बच्चों को देखा और दहाड़ते हुए बोले, ए भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आकर मेरी दावत को गंदा करने की? भाग यहां से। मेरी हवेली के बाहर तुम जैसे मनहूसों की भीड़ मुझे पसंद नहीं है। अगर दोबारा यहां दिखे तो पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से गुजारिश की, साहब, हम भिखारी नहीं हैं, बस आज इफ्तार के लिए कुछ नहीं है, अपनी बहन के लिए मांग रहा हूं। लेकिन हाशिम साहब का दिल पत्थर का था। उन्होंने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने आगे बढ़कर जैद को जोर से धक्का दिया, जिससे वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसके घुटने से खून निकलने लगा। मुस्कान रोते हुए अपने भाई की तरफ दौड़ी। हाशिम साहब ने वहीं मेज पर रखी एक पानी की सुराही उठाई और जैद के चेहरे पर फेंक दी। ले, बहुत प्यास लगी थी ना, पी ले यह पानी और यहां से दफा हो जा। मेरी दावत में बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। तुम्हारे जैसे कूड़ा बीनने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है। बस्ती के लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन हाशिम साहब के डर से कोई कुछ नहीं बोला। तभी पास ही में चाय का ठेला लगाने वाले करीम चाचा आगे आए। करीम चाचा खुद बहुत गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने बच्चों को उठाया और अपने ठेले पर ले गए। करीम चाचा ने अपनी जेब से 2 खजूर निकाले और एक मिट्टी के प्याले में थोड़ा सा शरबत डाला। उन्होंने कहा, बेटा, मायूस मत हो। उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जिसने मुंह दिया है वह रिजक भी देगा। लो, अजन हो गई है, अपना रोजा इफ्तार करो। उन दोनों बच्चों ने नम आंखों से वह एक एक खजूर खाया। जैद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और धीमी आवाज में कहा, या अल्लाह, हम यतीम हैं,
हमारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन तू तो सब देख रहा है। उस इंसान ने आज मेरी बहन की भूख का मजाक उड़ाया है, तू ही इंसाफ करना। इधर हाशिम साहब की हवेली में इफ्तार की महफिल जम चुकी थी। बड़े बड़े लोग हंस हंस कर पकवानों का आनंद ले रहे थे। हाशिम साहब अपनी शानो शौकत की तारीफें सुन रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। हाशिम साहब का इकलौता पोता 5 साल का रयान, जो घर के अंदर खेल रहा था, अचानक भागता हुआ बाहर आया और उसका पैर हवेली की छत की मुंडेर से फिसल गया। वह सीधा नीचे खड़ी एक बिजली के खंभों वाली तारों के जाल में जाकर फंस गया। खंभे से चिंगारियां निकलने लगीं। हाशिम साहब चीखने लगे, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बिजली का करंट लग जाएगा उसे। लेकिन कोई भी मेहमान आगे नहीं बढ़ा। सबको अपनी जान प्यारी थी। लोग पीछे हटने लगे। बिजली के तार जोर जोर से हिल रहे थे और रयान हवा में लटका हुआ मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा था। हाशिम साहब पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन उनके पास न तो कोई सीढ़ी थी और न ही कोई ऐसा रास्ता जिससे वे ऊपर पहुंच सकें। तभी भीड़ को चीरते हुए एक छोटा सा बच्चा हाथ में गीली बोरी लिए तेजी से बिजली के खंभे के पास वाले नीम के पेड़ पर चढ़ने लगा। वह जैद था। हाशिम साहब ने चिल्लाकर कहा, ओ लड़के, नीचे उतर, तुझे करंट लग जाएगा। लेकिन जैद ने नहीं सुना। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस गीली बोरी, जिसे उसने करीम चाचा के पानी के ड्रम में भिगोया था, का इस्तेमाल करके सावधानी से तारों को एक तरफ धकेला और रेयान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैद के हाथों में बिजली के झटके लग रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने रेयान को नहीं छोड़ा। हजार मुश्किलों के बाद जैद रेयान को लेकर नीचे उतर आया। रेयान सुरक्षित था, लेकिन जैद के हाथ बुरी तरह जल चुके थे और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हाशिम साहब दौड़कर आए और अपने पोते को गले लगा लिया। कुछ ही पलों बाद उनकी नजर उस नन्हे जैद पर पड़ी, जिसने कुछ ही घंटों पहले उनसे इफ्तार के लिए खजूर मांगे थे और जिन्हें उन्होंने धक्के मारकर निकाला था। हाशिम साहब के पैर कांपने लगे। उन्हें वह मंजर याद आया जब उन्होंने जैद के चेहरे पर पानी फेंका था। करीम चाचा आगे आए और उन्होंने जैद के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जैद ने जैसे ही आंखें खोली, हाशिम साहब उसके कदमों में गिर पड़े। शहर का सबसे बड़ा रईस आज एक यतीम बच्चे के पैरों में था। हाशिम साहब फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने तुझे धक्का दिया, तेरा अपमान किया, लेकिन तूने मेरी सबसे कीमती चीज, मेरे पोते की जान बचाई। मुझे आज समझ आया कि असली रोजा क्या होता है। हाशिम साहब ने उसी वक्त अपने उन मेहमानों को जाने के लिए कह दिया जो सिर्फ खाने के लिए आए थे। उन्होंने जैद और मुस्कान को सम्मान के साथ हवेली के अंदर ले जाने को कहा। उस रात हाशिम साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने हाशिम मंजिल के दरवाजे शहर के सभी यतीमों और गरीबों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए। उन्होंने ऐलान किया, आज से इस हवेली में वही इफ्तार होगा जो इन यतीम बच्चों की पसंद का होगा, और जब तक शहर का एक भी बच्चा भूखा है, हाशिम का यह दस्तरखान कभी बंद नहीं होगा। हाशिम साहब ने जैद और मुस्कान को गोद ले लिया और उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई। जिस जैद के पास इफ्तार के लिए एक खजूर नहीं था, आज वह उस बड़ी हवेली का वारिस बन चुका था। दोस्तों, अल्लाह का इंसाफ बड़ा निराला है। वह अहंकार को पल भर में राख कर देता है और सब्र करने वालों को ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से उन्होंने सोचा भी नहीं होता। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि तकवा, परहेजगारी महज दिखावे की इबादत में नहीं, बल्कि दिल की नरमी और दूसरों के दुख में काम आने में है। यतीम के सिर पर हाथ फेरना और किसी भूखे को खिलाना दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। कभी किसी को छोटा न समझें, क्योंकि अर्श वाला सब देख रहा है। अगर आपको जैद और मुस्कान की यह कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इस पैगाम को हर दिल तक पहुँचाएं। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज से आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही मिलूंगा एक और ऐसी ही रूह को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और बेसहारा लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। धन्यवाद।